सूरजमल राजस्थान में भरतपुर के महाराजा 1755 से 1763 तक महाराजा सूरजमल या सूजान सिंह 13 फरवरी 1707 25 दिसंबर 1763 राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट राजा थे। उनका शासन जिन क्षेत्रों में था वे वर्तमान समय में भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ जिले, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, अलवर जिले, हरियाणा का गुरुग्राम, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात जिलों के अंतर्गत हैं। राजा सूरजमल में वीरता, धीरता, गंभीरता, उदारता, सतर्कता, दूरदर्शिता, सूझबूझ, चातुर्य और राजमर्मज्ञता का सुखद संगम सुशोभित था। मेलमिलाप और सहअस्तित्व तथा समावेशी सोच को आत्मसात करने वाली भारतीयता के वे सच्चे प्रतीक थे। राजा सूरजमल के समकालीन एक इतिहासकार ने उन्हें जाटों का प्लेटो कहा है। इसी तरह एक आधुनिक इतिहासकार ने उनकी स्पष्ट दृष्टि और बुद्धिमत्ता को देखने हुए उनकी तुलना ओडिसस से की है। शासनावधि 1755 से 1763 एडी, राज्याभिषेक दीग 22 मई 1755, पूर्ववर्ती बदन सिंह, उत्तरवर्ती महाराजा जवाहर सिंह, जन्म 13 फरवरी 1707, भरतपुर, निधन 25 दिसंबर 1763, दिल्ली, जीवनसंगी महारानी किशोरी देवी, संतान जवाहर सिंह, नाहर सिंह, रतन सिंह, नवल सिंह, रंजीत सिंह, घराना सिनसिनवार जाट, पिता बदन सिंह, माता महारानी देवकी। सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने आगरा नगर की रक्षा करने वाली मुगल सेना गैरिजन पर अधिकार कर लिया। 25 दिसंबर 1763 ही में दिल्ली के शाहदरा में मुगल सेना द्वारा घात लगाकर किए गए एक हमले में सूरजमल की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय उनके अपने किलों पर तैनात सैनिकों के अलावा उनके पास 25,000 पैदल सेना और 15,000 घुड़सवारों की सेना थी। भरतपुर जहां स्थित है वह इलाका सोघरिया जाट सरदार रुस्तम के अधिकार में था। यहाँ पर सन 1733 में भरतपुर नगर की नींव डाली गई। सन 1732 में बदन सिंह ने अपने 25 वर्षीय पुत्र सूरजमल को डीग के दक्षिण पश्चिम में स्थित सोघर गांव के सोघरियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सूरजमल ने सोघर को जीत लिया। वहां राजधानी बनाने के लिए किले का निर्माण शुरू कर दिया। भरतपुर में स्थित यह किला लोहागढ़ किला, आयरन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह देश का एकमात्र किला है जो विभिन्न आक्रमणों के बावजूद हमेशा अजेय व अभेद्य रहा। बदन सिंह और सूरजमल यहां सन 1753 में आकर रहने लगे। भरतपुर के किले का निर्माण कार्य शुरू करने के कुछ समय बाद बदन सिंह की आंखों की ज्योति क्षीण होने लगी। अतः उसने विवश होकर राजकाज अपने योग्य और विश्वासपात्र पुत्र सूरजमल को सौंप दिया। वस्तुतः बदन सिंह के समय भी शासन की असली बागडोर सूरजमल के हाथ में रही। मुगलों, मराठों व राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी धाक स्थापित की। घनघोर संकटों की स्थितियों में भी राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से पथभ्रांत होने से बचता रहा। बहुत कम विकल्प होने के बावजूद उसने कभी गलत या कमजोर चाल नहीं चली। उसने यत्न किया कि संघर्ष का पथ अपनाने से पहले सब शांतिपूर्ण उपायों को अवश्य आजमाया जाए। नवजात जाट राज्य की रक्षा करने और उसे सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसने साहस तथा सूझबूझ का परिचय दिया। उत्पत्ति और पूर्वज वो क्षत्रिय जाट थे। गांव सिनसिनी पर आधारित उन्होंने सिनसिनवार को अपने गोत्र के रूप में बनाया। इस गोत्र से संबंधित एक पूर्वज जिसका नाम बृजराज था ने अपने नाम के बाद बृज नामक क्षेत्र पर शासन किया। ये लोग द्वारका से घर लौटे थे और इनकी राजधानी राजा बृजराज की 64वीं पीढ़ी में मथुरा
शक्ति का उदय संपादित करें। महाराजा सूरजमल राजनीति कुशल, दूरदर्शी, सुंदर, सुडौल और स्वस्थ थे। उन्होंने जयपुर के महाराजा जयसिंह से भी दोस्ती बना ली थी। 21 सितंबर 1743 को जयसिंह की मौत हो गई और उसके तुरंत बाद उसके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गद्दी के लिए झगड़ा हुआ। महाराजा सूरजमल बड़े बेटे ईश्वरी सिंह के पक्ष में थे, जबकि उदयपुर के महाराणा जगत सिंह माधो सिंह के पक्ष में थे। बाद में जहाजपुर में दोनों भाइयों में युद्ध हुआ और मार्च 1747 में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। एक साल बाद मई 1748 में पेशवाओं ने ईश्वरी सिंह पर दबाव डाला कि वो माधो सिंह को 4 परगना सौंप दे। फिर मराठे, सिसोदिया, राठौड़ वगैरह 7 राजाओं की फौजें माधो सिंह के साथ हो गई और ईश्वरी सिंह अकेला पड़ गए। मई 1753 में महाराजा सूरजमल ने फिरोज शाह कोटला पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन ने फिर मराठों को सूरजमल के खिलाफ भड़काया और फिर मराठों ने जनवरी 1754 से मई 1754 तक भरतपुर जिले में सूरजमल के कुम्हेर किले को घेरे रखा। मराठे किले पर कब्जा नहीं कर पाए और उस लड़ाई में मल्हार राव होलकर का बेटा खांडे राव होलकर मारा गया। मराठों ने सूरजमल की जान लेने की ठान ली थी, पर महारानी किशोरी ने सिंधियाओं की मदद से मराठाओं और सूरजमल में संधि करवा दी। वेंदेल के अनुसार जर्जर मुगल सत्ता की इसी कालावधि में जाट शक्ति उत्तरी भारत में प्रबल शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद सन 1748 के उत्तराधिकार युद्ध में मराठों और राजपूतों सहित 7 राजाओं की शक्ति के विरुद्ध कमजोर परंतु सही पक्ष को विजयश्री दिलाकर सूरजमल ने जाट शक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की। उसी समय मुगलों का कोई भी अभियान ऐसा नहीं था जिसमें जाट शक्ति को सहयोग के लिए आमंत्रित न किया गया हो। वजीर सफदरजंग तो पूर्ण रूप से अपने मित्र सूरजमल की शक्ति पर अवलंबित था। अपदस्थ वजीर सफदरजंग के शत्रु मीर बख्शी गाजीउद्दीन खां के नेतृत्व में मुगल राजपूतों की सम्मिलित शक्ति सन 1754 में सूरजमल के छोटे किले कुम्हेर तक को भी नहीं जीत पाई। सन 1757 में नजीबुद्दौला द्वारा आमंत्रित अब्दाली भी अपने अमानवीय नरसंहार से सूरजमल की शक्ति को ध्वस्त नहीं कर सका। देशद्रोही नजीब ने उस समय वजीर गाजीउद्दीन खां और मराठों के कोप से बचने के लिए अब्दाली को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए सन 1759 में पुनः आमंत्रित किया था। पानीपत के अंतिम युद्ध से पूर्व बरारी घाट के युद्ध में मराठों की प्रथम पराजय के बाद सूरजमल के कट्टर शत्रु वजीर गाजीउद्दीन खां ने भी भागकर जाटों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। वेंदेल के अनुसार मुगल अहंकार की इतनी कठोर और इतनी सटीक पराजय इससे पहले कभी नहीं हुई थी। वस्तुतः मुगल सत्ता का गर्वीला और भयावह दैत्य धराशायी हो चुका था, जिसके अवशेषों पर महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में विलास और आडंबर से दूर कर्मण्य, शौर्यपरायण, निर्बल की सहायक, शरणागत की रक्षा, प्रजावत्सल, हिंदू अखंडता की प्रतीक राष्ट्रवादी जाट सत्ता की स्थापना हुई। मराठों से मतभेद बाद में 1760 में सदाशिवराव भाऊ और सूरजमल में कुछ बातों पर अनबन हुई थी। मथुरा की नबी मस्जिद को देखकर भाऊ ने गुस्से में कहा, सूरजमल जी, मथुरा इतने दिन से आपके कब्जे में है, फिर इस मस्जिद को आपने कैसे छोड़ दिया? सूरजमल ने जवाब दिया, अगर मुझे यकीन होता कि मैं सारी उम्र इस इलाके का बादशाह रहूंगा तो शायद मैं इस मस्जिद को गिरवा देता, पर क्या फायदा? कल मुसलमान आकर हमारे मंदिरों को गिरवाएं और वहीं पर मस्जिदें बनवा दें तो आपको अच्छा लगेगा। बाद में फिर भाऊ ने लाल किले के दीवाने खास की छत को गिरवाने का हुक्म दिया था, यह सोचकर कि इस सोने को बेचकर अपने सैनिकों की तनख्वाह दे दूंगा। इस पर भी सूरजमल ने उसे मना किया, यहां तक कहा कि मेरे से 5 लाख रुपए ले लो,
पर इसे मत तोड़ो। आखिर नादिर शाह ने भी इस छत को बख्श दिया था, पर भाव नहीं माने। जब छत का सोना तोड़ा गया तो वह मुश्किल से 3 लाख रुपए का निकला। सूरजमल की कई बातों को भाव ने नहीं माना और यह भी कहा, बताते हैं, मैं इतनी दूर दक्षिण से आपकी ताकत के भरोसे पर यहाँ नहीं आया हूँ। महाराजा सूरजमल की उदारता। 14 जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई। मराठों के 1 लाख सैनिकों में से आधे से ज्यादा मारे गए। मराठों के पास न तो पूरा राशन था और न ही इस इलाके का उन्हें भेद था। कई कई दिन के भूखे सैनिक क्या युद्ध करते। अगर सदाशिव राव महाराजा सूरजमल से छोटी सी बात पर तकरार न करके उसे भी इस जंग में साझीदार बनाता तो आज भारत की तस्वीर और ही होती। महाराजा सूरजमल ने फिर भी दोस्ती का हक अदा किया। 30-40 हजार मराठे युद्ध के बाद जब वापस जाने लगे तो सूरजमल के इलाके में पहुंचते पहुंचते उनका बुरा हाल हो गया था। जख्मी हालत में भूखे प्यासे वे सब मरने के कगार पर थे और ऊपर से भयंकर सर्दी में भी मरे। आधों के पास तो उन्हीं कपड़े भी नहीं थे। 6 महीने तक सूरजमल ने उन्हें भरतपुर में रखा, उनकी दवादारू करवाई और भोजन और कपड़े का इंतजाम किया। महारानी किशोरी ने भी जनता से अपील करके अनाज आदि इकट्ठा किया। सुना है कि कोई 20 लाख रुपए उनकी सेवा पानी में खर्च हुए। जाते हुए हर आदमी को 1 रुपया, 1 सेर अनाज और कुछ कपड़े आदि भी दिए ताकि रास्ते का खर्च निकाल सकें। कुछ मराठे सैनिक लड़ाई से पहले अपने परिवार को भी लाए थे और उन्हें हरियाणा के गांवों में छोड़ गए थे। उनकी मौत के बाद उनकी विधवाएं वापस नहीं गईं। बाद में वे परिवार हरियाणा की संस्कृति में रम गए। महाराष्ट्र में डांगे भी जाटवंश के ही बताए जाते हैं और हरियाणा में डांगी भी उन्हीं की शाखा है। मराठों के पतन के बाद महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर के इलाके भी जीते। 1763 में फर्रुखनगर पर भी कब्जा किया। वीरों की सेज युद्ध भूमि ही है। 25 दिसंबर 1763 को युद्ध में नवाब नजीबुद्दौला ने धोखे से महाराजा सूरजमल की हत्या कर दी। इस तरह महाराज वीरगति को प्राप्त हुए।